नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा द्वादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 4 जिसका भाग 3 है। प्रकरण का नाम है असंगजनन का महत्व, अनिषेक बीजता और सूक्ष्म प्रवर्धन। इनके बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। असंगजनन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। असंगजनन की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है पिछले वीडियो में। यदि अर्धसूत्री विभाजन होता तो युग्मक बनते और युग्मकों का निषेचन होता तो ये जनन फिर असंग जनन नहीं होकर लैंगिक जनन बन जाता। अर्थात इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जिससे गुणसूत्रों का पृथक्करण एवं पुनर्योजन दोनों क्रियाएं इसमें नहीं होती। अतः इस प्रकार के जनन से बनने वाले पादप सभी लक्षणों में मातृ पादप के एकदम समान होते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही पादप के किसी भाग द्वारा और या किसी कोशिका द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। तो इसमें किसी दूसरे पौधे का कोई सहयोग नहीं होता, कोई रोल नहीं होता। इसलिए ये मातृ पादप एकदम हूबहू समान यानी उसका क्लोन होता है। अतः क्लोन तैयार करने के लिए असंग जनन का उपयोग किया जाता है। तो क्लोन भी इस विधि के द्वारा हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पौधे के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। दूसरा है असंग जनन की प्रक्रिया में बीज अलैंगिक जनन से बनते हैं, जिससे मातृ पादप के समान क्लोनीय संततियों का निर्माण किया जा सकता है। यानी जो बीज बनते हैं असंग जनन के द्वारा वो एक ही पौधे के द्वारा बनते हैं। इसमें अलैंगिक जनन के द्वारा ही बीजों का निर्माण होता है। तो इसमें जितने भी लक्षण होते हैं वो अपने मातृ पादप के समान होते हैं। तो इस प्रकार क्लोनीय संतति या क्लोन का निर्माण करना है तो उसके लिए असंग जनन की प्रक्रिया सबसे बेस्ट होती है। ये इसका विशेष महत्व है। फसली पादपों में इस प्रकार के जनन से उसके लाभदायक लक्षणों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। यानी जो एक पौधे में विशेष लक्षण होते हैं जो कुछ विशेष उत्पादन देते हैं, उनके लक्षणों को अगर लगातार काफ़ी लंबे समय तक बनाए रखना है तो उसके लिए असंग जनन बेस्ट तकनीक है। चौथा है, इस प्रकार के जनन से संकर बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। यानी संकर बीज बनाने हैं तो भी ये तकनीक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि असंग जनन संकर पादपों के विशिष्ट लक्षणों के ह्रास को रोकता है। यानी जो संकर पादप होते हैं उनके लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो इसके लिए ये विधि बेस्ट मानी जाती है। अब है अगला टॉपिक अनिषेक बीजता, एगेमोस्पर्मी। अनिषेक बीजता में जनन इकाई या प्रवर्ध्य सामान्य पौधों की भांति होता है, तो बीज ही है, लेकिन ये बीज सामान्य लैंगिक जनन क्रिया द्वारा उत्पन्न नहीं होता। यानी ऐसा बीज जो बिना निषेचन के तैयार हो जाए या बिना लैंगिक जनन के तैयार हो जाए तो उसे अनिषेक बीज कहते हैं। और इस गुण को अनिषेक बीजता कहते हैं या विधि को अनिषेक बीजता कहते हैं। जब बीज का निर्माण बीजांड की किसी भी कोशिका से अथवा असामान्य द्विगुणित भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन क्रिया के होता है तो इस प्रक्रिया को हम अनिषेक बीजता कहते हैं। यानी कोई भी कोशिका जिसका निषेचन नहीं हुआ है और वो बीज बना रही है तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे अनिषेक बीजता। ऐसा बीज भी द्विगुणित होता है, लेकिन इसमें समस्त जीन मातृ पादप के ही होते हैं। यानी जीन जितने भी होते हैं इसके अंदर वो मातृ पादप के होते हैं, और ऐसा बीज हमेशा द्विगुणित ही होता है। अब है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। वन्य पादपों, औषधीय पादपों और व्यावसायिक रूप से अन्य महत्वपूर्ण पादपों को वृत्त स्तर पर अगर उत्पन्न करना है, उनका प्रवर्धन करना है, तो इस हेतु सूक्ष्म प्रवर्धन विधि अत्यधिक उपयोगी है। पादप प्रजनन की इस आधुनिक तकनीक में पादपों के जो जीवद्रव्य होते हैं जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्रोटोप्लास्ट, और कोशिकाओं को और ऊतकों को, अंगों को या संपूर्ण अंग तंत्र को पृथक करके, यानी या तो कोशिकाओं के जीवद्रव्य या कोशिकाएं खुद या ऊतक
या ऊतकों से बने हुए अंग या पूरा अंग तंत्र, इनको पादपों से पृथक करके इन्हें रासायनिक रूप से ज्ञात उचित संवर्धन माध्यम जिसे कल्चर मीडियम कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान होते हैं जो पौधों को ग्रो करने के लिए आवश्यक होते हैं, यह निर्जमीकृत यानी कीटाणु रहित एवं नियंत्रित अवस्थाओं पर संवर्धित किया जाता है, यानी तैयार किया जाता है या उसका प्रवर्धन या विकास किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन क्यों कहते हैं? क्योंकि पौधे का कोई भी सूक्ष्म भाग लेकर उसको हमने प्रयोगशाला में कल्चर मीडिया में संवर्धन करवाया, कल्चर करवाया, जिससे हमें नव पादप की प्राप्ति होती है। ये प्रक्रिया सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इन कोशिकाओं या ऊतकों के द्वारा पात्र संवर्धन इन विट्रो कल्चर यानी प्रयोगशाला के अंदर जो कार्य होता है वो पात्र संवर्धन कहलाता है। इसके द्वारा सर्वप्रथम कैलस और पर्रों का निर्माण होता है। सबसे पहले कैलस बनेगा जो कोशिकाओं का समूह होता है, और फिर धीरे धीरे पर्रों का निर्माण होगा जो जमीन के ऊपर पौधे का भाग होता है। कैलस में विभेदन एवं पर्रों में जड़ जनन द्वारा नवोद्भित पादपों का विकास होता है। यानी कैलस जो होता है कोशिकाओं का समूह, उसमें विभेदन होता है, तो कहीं से पर्रों बनता है तो कहीं से मूल बनती है। तो इस प्रकार और नवपादप का निर्माण होता है। इस पात्रे संवर्धन तकनीक द्वारा विकसित पादपों को दृढ़ीकृत एवं वातानुकूलित कर प्राकृतिक आवासों में स्थापित किया जा सकता है। यानी जो पौधे तैयार हो गए हैं उनको अगर प्राकृतिक वातावरण में ले जाना है, खेतों में ले जाना है, तो उससे पहले उसको ऐसा कठोर वातावरण देना पड़ेगा जिससे वो पौधे अनुकूलित रहते हैं बाहर के वातावरण के लिए। पादप प्रजनन की ये विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। यानी कोई भी सूक्ष्म कोशिका ऊतक को लेकर हमने एक नव पादप को प्राप्त कर लिया, ये पूरी विधि सूक्ष्म प्रवर्धन के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इस विधि द्वारा कम समय में और सीमित स्थान में असंख्य पादपों को विकसित किया जाता है। ये इसकी विशेषता होती है, इसलिए इसको सूक्ष्म प्रवर्धन विधि कहते हैं। इस तकनीक पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कोई प्रकार प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये तकनीक प्रयोगशाला में ही की जाती है। इस द्वारा रोग मुक्त और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप जैसे कि ऑर्किड और ग्लेडियोलस और गुलदाउदी, इस प्रकार के कुछ पादपों का वृत्त स्तर यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। अब है इस वीडियो से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न जो नोटबुक में करने हैं। पहला है असंग जनन का महत्व बताइए। दूसरा, सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं। तीसरा, अनिश्चित बीजता से आप क्या समझते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।